तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डोमेन एंड होस्टिंग। तो देखते हैं डोमेन नेम होता क्या है। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट के इंटरनेट पे दिया गया यूनिक एड्रेस या नेम होता है, जिसे यूजर ब्राउजर में टाइप करके आपकी वेबसाइट पर पहुंचता है, जैसे google.com, facebook.com, तमिल academy.com। तो ये सारा डोमेन नेम है। तो होता है कि यदि वेबसाइट एक घर है तो डोमेन उसका एड्रेस होता है। डोमेन का मुख्य हिस्सा देखते हैं। जैसे सपोज ये मेरा कोई डोमेन नेम है, तो जैसे इसमें www दिया गया है, इसके बाद है एग्जाम्पल, नेक्स्ट है मेरा .com। तो इसमें जो www है इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें जो एग्जाम्पल वो है हमारा डोमेन नेम हो गया, और .com जो होता है मेरा डोमेन एक्सटेंशन होता है। तो देखते हैं कॉमन डोमेन एक्सटेंशन। फर्स्ट है .com, ये कॉमर्शियल या बिजनेस पर्पज से लिया जाता है। org ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से लिया जा सकता है। .net नेटवर्क या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। .in मींस इंडिया। .edu एजुकेशन से रिलेटेड होता है। .gov गवर्नमेंट से रिलेटेड डोमेन एक्सटेंशन होता है। अब देखते हैं होस्टिंग क्या है। वेब होस्टिंग और ऑनलाइन सर्विस है जहां आपकी वेबसाइट की फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस और अन्य जरूरी डेटा स्टोर किए जाते हैं। जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो होस्टिंग सर्वर उस वेबसाइट की फाइल्स यूजर की ब्राउजर तक पहुंचाता है। सपोज वेबसाइट एक घर है तो डोमेन घर का एड्रेस है, और होस्टिंग वह जमीन या स्थान जहाँ घर बना होता है। इसलिए वेबसाइट चलाने के लिए नॉर्मली आपको डोमेन होस्टिंग दोनों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं डोमेन और होस्टिंग में अंतर। तो अब देखते हैं ये दोनों होता क्या है। डोमेन जो होता है वो वेबसाइट का एड्रेस है, और होस्टिंग वेबसाइट का स्टोरेज या सर्वर स्पेस है। अब देखते हैं यूज। तो इस डोमेन का यूज होता है वेबसाइट तक पहुंचने के लिए, जबकि होस्टिंग का यूज होता है फाइल स्टोर करने के लिए। सपोज एग्जाम्पल.com कोई एक डोमेन है, जबकि वेब सर्वर होस्टिंग होता है। यूजर्स को दिखाई देता है डोमेन देता है, जबकि होस्टिंग दिखाई नहीं देता है, वो इनडायरेक्ट वे में काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मीन्स डोमेन जो हो गया वो घर का एड्रेस है, जबकि होस्टिंग सपोज वो घर या जमीन, हम उसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं डोमेन काम कैसे करता है। जब कोई यूजर ब्राउजर में डोमेन डालता है तो पहले यूजर डोमेन नेम डालता है, जो कि कन्वर्ट होता है डीएनएस में। अब डीएनएस कन्वर्ट होकर होस्टिंग सर्वर तक जाता है, और होस्टिंग सर्वर वहां से वेबसाइट फाइल देती है, और तब जाके हमारा वेबसाइट ब्राउजर डिस्प्ले होता है। अब देखते हैं डीएनएस क्या होता है। डीएनएस मींस डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम को सर्वर के आईपी एड्रेस से जोड़ता है जहां वेबसाइट होस्ट की गई है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज example.com, तो ये डीएनएस जो है सर्वर आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूजर डोमेन नेम को आसानी से याद रख सकता है, जबकि आईपी एड्रेस याद करने में डिफिकल्टीज हो सकती है। अब देखते हैं होस्टिंग के प्रकार। तो फर्स्ट है शेयर्ड होस्टिंग। तो इसमें एक ही सर्वर पे कई वेबसाइट होस्ट होती है। तो इसका बेनिफिट होता है कम लागत पे ये मिल सकता है, बिगनर्स के लिए आसान होता है, और छोटे वेबसाइट के लिए उपयोगी होता है। इसका कुछ नुकसान भी है, जैसे रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं। मींस जो भी हम वेबसाइट में हम डालना चाहते हैं, लाइक कंटेंट, इमेजेस, ये शेयर हो सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम है इसमें, ट्रैफिक बढ़ने पे परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा बीपीएस होस्टिंग। बीपीएस होस्टिंग में एक ही फिजिकल सर्वर को अलग अलग वर्चुअल सर्वर्स में बांटा जाता है। तो इसका फायदा जैसे शेयर्ड होस्टिंग से अधिक कंट्रोल इसे मिलता है, परफॉर्मेंस बेहतर होता है, इसमें ज्यादा हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेडिकेटेड होस्टिंग। पूरी फिजिकल सर्वर मशीन एक ही वेबसाइट या बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका फायदा होता है जैसे इसमें हाई परफॉर्मेंस मिलता है, कंट्रोल बहुत ज्यादा मिलता है, और बड़ी वेबसाइट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसका कुछ नुकसान भी है, जैसे इसका कॉस्टिंग ज्यादा होता है, और इसमें टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड होस्टिंग। इसमें वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर कई सर्वर के नेटवर्क पर चलता है। तो इसका फायदा है स्केलेबिलिटी, मीन्स विस्तार क्षमता, इसको हम बढ़ा सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स उच्च उपलब्धता इसमें मिलती है, प्लस इसमें ट्रैफिक बढ़ने पर रिसोर्स बढ़ाना आसान होता है। अब हम देखते हैं डोमेन खरीदने का बेसिक स्टेप। तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, अपना डोमेन नेम चुनना होता है। उसके बाद हमें डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करना होता है, फिर हमें सुटेबल एक्सटेंशन चूज करना होता है, देन हम डोमेन रजिस्टर करते हैं, और जब हम डोमेन रजिस्टर करते हैं तो फुल रजिस्ट्रेशन डिटेल उसमें फिल करना होता है, फिर हम डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट क्या है। तो एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इसमें होता है वेबसाइट और यूजर के ब्राउजर के बीच डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन प्रदान किया जाता है।
सपोज अगर किसी वेबसाइट में एसएसएल होता है तो वो इस फॉर्म में दिखाई देता है, लाइक तो उसमें HTTPS शो करता है, और जब भी हम इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं तो ये लॉक आइकन शो करता है। तो अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एसएसएल क्यों जरूरी होता है। तो ये वेबसाइट सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूजर का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए सही होता है। लाइक सपोज किसी यूजर को ये लॉक्ड आइकन दिखता है तो उसको लगता है कि ये वेबसाइट जो है ट्रस्टेड है। सपोज बहुत सारा वेबसाइट है जिसमें अपना पर्सनल डिटेल शेयर करना होता है, तो अगर किसी वेबसाइट में ये HTTPS आता है तो यूजर को लगता है कि ये सिक्योर वेबसाइट है जहां अपना डेटा को शेयर कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होता है सिक्योर फॉर्म ऑफ पेमेंट के लिए और HTTPS का उपयोग करने के लिए। अब हम देखते हैं डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट का कनेक्शन। सपोज आप प्रमिल एकेडमी का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है डोमेन। तो आप एक डोमेन रजिस्टर करते हैं इसमें, सपोज pramilacademy.com। तो सेकंड स्टेप होता है होस्टिंग, आप वेबसाइट की फाइल्स को होस्टिंग सर्वर पर स्टोर करते हैं। थर्ड स्टेप होता है DNS, तो डोमेन को होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट करते हैं। फोर्थ स्टेप है वेबसाइट। अब यूजर ब्राउजर में pramilacademy.com टाइप करता है तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए डोमेन और होस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता है कि डिजिटल मार्केटर को वेबसाइट डेवलपमेंट का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन डोमेन और होस्टिंग का बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका यूज है वेबसाइट लॉन्च करने में, लैंडिंग पेज बनाने में, SEO करने में, ब्लॉग पब्लिश करने में, लीड जनरेशन करने में, गूगल एड्स के लैंडिंग पेजेस बनाने में, वेबसाइट परफॉर्मेंस समझने में, और नेक्स्ट है SSL और वेबसाइट सिक्योरिटी समझने में। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष है किसी वेबसाइट को इंटरनेट पे उपलब्ध कराने के लिए डोमेन और होस्टिंग का बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोमेन यूजर को वेबसाइट तक पहुंचने का आसान एड्रेस देता है, जबकि होस्टिंग वेबसाइट की फाइल्स और डेटा को सर्वर पे स्टोर करती है। DNS डोमेन को सर्वर से कनेक्ट करता है और SSL वेबसाइट को सिक्योर बनाने में मदद करता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।